ऑल स्टूडेंट्स द स्कूल बे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं क्लास 9th सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है और आज हम उसी के अंतर्गत बात करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। इस वीडियो के माध्यम से हम डिफरेंट टाइप्स की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पहले डिस्कस करेंगे, फिर उन पर रिलेटेड जो एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो अगर पहली बार चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो भी इन फ्यूचर आपको मिलने वाली हैं उनके सारे नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमने क्या यहाँ पर देखना है अलजेब्रिक आइडेंटिटी में। तो पहली आइडेंटिटी अगर आप देखें तो ध्यान से क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटीज याद करने का एक सबसे आसान तरीका ये है, आप पेन कॉपी साथ रखिए और उनके फॉर्मूले जैसे जैसे आपको मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे नोट करते चलिए, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तब वहां पर भी आप बार बार फॉर्मूला जरूर लिख कर देखेंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्वेश्चन करते करते आपको सारी आइडेंटिटी याद भी हो जाएंगी और ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन में कैसी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो ये हम पहले से ही फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ते हुए आए हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वहीं पर माइनस वाली आइडेंटिटी का अगर हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटी थी। अब हम बात कर लेते हैं इन पर बेस्ड एग्जाम्पल नंबर 11 जो एनसीईआरटी की बुक में आपका दिया हुआ है। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखिए, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। यहाँ पर हमें ऐसे नहीं करना है कि आप इस x की मल्टीप्लाई पहले इस x से करेंगे, फिर इस x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर इस 3 की मल्टीप्लाई x से करें या 3 की मल्टीप्लाई 3 से करें। नहीं, आपको प्रॉपर एप्रोप्रिएट जो आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसका यूज करके आपको इसको सॉल्व आउट करके दिखाना है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों टर्म्स क्या है, सेम है। तो आप कह सकते हैं ना यहाँ पर x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही दिया हुआ है। तो अभी हमने आइडेंटिटी देखी a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप जैसे क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, इसको फिर से आप लिख कर देखेंगे तो बार बार लिखने से क्या होगा, आपको ये याद हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू इसका स्क्वायर है तो x और इसका स्क्वायर होगा तो 3 प्लस 3 का स्क्वायर है ना। तो दैट मीन्स यू गेट x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 टू 6x प्लस 9। ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाना है। तो ये आपका जिस तरीके से इसने बोला था कि एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज करके आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, तो आपने इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया और इसका प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 3 और दूसरा है x प्लस 5। दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक आइडेंटिटी आप यहाँ पर नोट करेंगे। अगर आपको कंडीशन दी हुई है बेटा कुछ इस तरीके से, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर लेता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, x प्लस a दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस b। तो इस तरीके की अगर आपकी आइडेंटिटी है तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा बेटा आपका क्या आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि a प्लस बी, सॉरी दोनों का प्लस a प्लस बी x और यहाँ पर आ जाएगा आपका a b। तो ये आइडेंटिटी आपकी यहाँ पर यूज की जाएगी। तो आप लिखेंगे यहाँ पर x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, x स्क्वायर प्लस a प्लस b, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस ए बी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप सोचे होंगे सर यहाँ पर तो दोनों में प्लस है, यहाँ एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है। कोई बात नहीं, आप इसको इस तरीके से समझ कर चलेंगे, x प्लस माइनस 3 ये आइडेंटिटी आपकी है। तो x की जगह तो x ही है और a की जगह पर माइनस 3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो बस इस आइडेंटिटी में ये वैल्यूज आप पुट करते चले जाइए। x की जगह पर x है तो x स्क्वायर रहेगा प्लस a की जगह पर क्या है, माइनस 3 है बेटा और b की जगह पर प्लस 5 है तो 5 आपने लिख दिया, बाहर x है प्लस दोनों की मल्टीप्लाई है किसकी, माइनस 3 की और 5 की। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहाँ पर आप लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3 और प्लस 5 होंगे, देन यू गेट प्लस के 2 और बाहर x है तो x रहेगा। यहाँ पर माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होगी तो आपको माइनस मिलेगा और 5 3 जा 15 आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट आ जाता है बाय यूजिंग द
आइडेंटिटी, जो कि आइडेंटिटी आपका ये होता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट भी आपने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है। तो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोनों क्वेश्चंस इन 3 आइडेंटिटी से जो हमने पढ़े हैं इनकी हेल्प से आपने फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये भी आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में आप इसको लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी क्यूब की फॉर्म में अगर आपका है तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है फॉर्मूला बेटा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब आपको देखने को मिलता है। आपने इस तरीके का फॉर्मूला एक तरीके से और देखा होगा बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और आपको a प्लस बी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप जब इसी को ओपन करेंगे तो ये क्या होगा बेटा 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि यहाँ पर ये दोनों टर्म्स आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लीजिए या इस तरीके से जो आपका सही लगे उस तरीके से आप फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर अगर माइनस वाले की बात करते हैं तो माइनस में ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ठीक है, इसको अगर दूसरी तरीके से देखें जैसे ये लिखा हुआ है तो आप क्या देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी कि माइनस वाले का क्यूब है तो सारे माइनस आपको देखने को मिलेंगे और प्लस वाले का क्यूब है तो सारे प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप इसको ओपन करेंगे इस वाली टर्म को तो ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस की माइनस से होगी तो प्लस 3ab स्क्वायर, जो कि आपका यहाँ पर टर्म आपको देखने को मिल रही है। ठीक है बेटा, तो आई होप ये वाला फॉर्मूला या ये वाली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है बेटा ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस वी स्क्वायर, ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे अगर हम ध्यान से देखें, वहीं पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर आपके पास है तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी है और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। और एट द एंड अगर हम बात करें एक स्क्वायर वाली आइडेंटिटी और आपको मिलेगी a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी कि 3 वेरिएबल अगर आपके हैं और उनका होल स्क्वायर हो रहा है तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये कुछ आइडेंटिटी थी जिनका यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो कहेगा। ठीक है, तो आई होप सारी आइडेंटिटी 1 बाय 1 करके आपने लिख कर देखी होंगी और कुछ ना कुछ टर्म आपको याद भी हो गई होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले भी पढ़कर आ चुके हैं। लास्ट क्लासेस में भी हमने इन आइडेंटिटीज का यूज ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 12 कह रहा है इवेल्युएट 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। जैसे हम नॉर्मली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना बेटा, ऐसे लिखकर 105 और 106 की मल्टीप्लाई कर ली हमने, ऐसे हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको आइडेंटिटी का यूज करके हमें सॉल्व करना है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर 100 प्लस 5 लिख सकते हैं 105 को, है ना, और वहीं पर 106 को 100 प्लस 6 आप लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक आइडेंटिटी हमने पढ़ा था ना बेटा, x प्लस a और दूसरा था x प्लस v, है ना। तो इस तरीके की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बस यही आपकी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज हो जाएगी। x की जगह यहाँ पर क्या है बेटा 100 है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की जगह पर क्या है 5 है, b की जगह पर 6 है तो ये हो जाएगा बेटा 5 प्लस 6, दैट मीन्स यहाँ पर आपको मिलेगा x प्लस b की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है बेटा 6 दिया हुआ है तो यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा, एक सेकेंड सॉरी ये बी स्क्वायर नहीं होगा बेटा ए बी होगा, है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ए की जगह 5 है, बी की जगह पर यहाँ पर 6 दिया हुआ है बेटा, ठीक है, तो 5 × 6 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो देन वी गेट 10,000 प्लस 5 प्लस 6 11 हो जाएगा, तो ये 11 और एक सेकंड बेटा यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दी है, ये x लिखकर, ये x नहीं होता है बेटा यहाँ पर, ये यहाँ पर तो फॉर्मूले में तो x है लेकिन हमें x की वैल्यू यहाँ पर पता है ना बेटा, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 100 है तो आप 100 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, तो 6 प्लस 5 11 तो 1100 ये यहाँ पर हो जाएगा और प्लस 5 6 30 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सॉल्व आउट कर लेना है। जब आप इसको ऐड करेंगे देन फाइनली क्या आपको मिलेगा 1130 आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, क्योंकि ये 0 0 ये 30 हो जाएगा और ये हाँ ठीक है
1130 आपका आ जाएगा जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे वो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है। इसमें दो पार्ट्स आपके दिए हुए हैं। पहला पार्ट है 49a² प्लस 70ab प्लस 25b²। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बेटा तो ये एक टर्म होल स्क्वायर बन रही है, ये एक टर्म होल स्क्वायर बन रही है। तो जब इस तरीके का आइडेंटिटी आपको दी हो या पॉलिनोमियल आपको दिया हो तो उसमें आप सबसे पहले देखेंगे ये किसका स्क्वायर बन रहा है। ये स्क्वायर है 7a का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर 49a² दिया हुआ है, तो ये अब 49 का स्क्वायर नहीं है, ये 7a का होल स्क्वायर लिखा होगा, तब हमने ओपन किया होगा तो 49a² आपको मिला होगा। वहीं पर ये है आपका 5b का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, a² b² तो आपको मिल गया दोनों प्लस में। यहां पर क्या होता है, यहां पर प्लस का साइन है तो हमें यह पता चल गया है कि प्लस का स्क्वायर हो सकता है, लेकिन उसमें होता क्या है 2 इंटू यहां पर जिसका स्क्वायर हुआ वो आएगा और यहां पर जिसका स्क्वायर हुआ है वो आएगा यहां पर। ठीक है, यहां प्लस का साइन रहेगा। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन देखें तो क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन यही आ रही है जो यहां पर दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है 5 2 जा 10 और 10 7 जा 70 ab आपको देखने को मिल जाता है। तो बस यही हमें चाहिए था, तो आप लिखेंगे यहां पर 7a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू यहाँ पर 5a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर है तो 5b आ जाएगा प्लस 5b का होल स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी आइडेंटिटी हो रही है बेटा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब a की जगह पर क्या दिया हुआ है बेटा आपको, यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर a की जगह क्या दिया हुआ है बेटा आपको 7a और b की जगह कितना दिया हुआ है 5b, तो ये इसका होल स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो ये इसका फैक्टर आपने विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी यूज करके आपने फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए हैं किस तरीके से आपको करना है। और फैक्टर की बात कर रहा है तो आप इसको अलग अलग भी लिखकर दिखा सकते हैं, जैसे कि 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, इस तरीके से आप इसको लिखकर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए अगर इधर आप ध्यान से देखें तो इधर भी बेटा आपको 25 किसका स्क्वायर देखने को मिल जाता है 5 का, 4 किसका है 2 का और x का तो स्क्वायर हो ही रहा है तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y/3 का होल स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज देखने को मिल रहा है a² माइनस b²। वो क्या होती है बेटा a प्लस b और दूसरे में हो जाता है a माइनस b। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर 5/2 x प्लस y/3 और दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे 5/2 x माइनस y/3। तो ये आपका फैक्टर हो जाएंगे इस दिए हुए क्वेश्चन के। ठीक है, तो आई होप एग्जाम्पल नंबर 13 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 14 कह रहा है कि इस दिए हुए क्वेश्चन को आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखिए। तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा, 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, क्या होती है बेटा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो आपको a की जगह पर यहां पर क्या देखने को मिल रहा है 3a, b की जगह पर क्या देखने को मिल रहा है 4b और c की जगह पर क्या देखने को मिल रहा है 5c। बस आप उठाकर वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको इसका स्क्वायर देखने को मिल जाएगा। तो 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू 4b प्लस 2 इंटू 4b इंटू 5c प्लस 2 इंटू 5c इंटू 3a। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9a² प्लस 16b² प्लस 25c²। यहां पर क्या होगा प्लस, देखिए नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होगी, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 ab आपको देखने को मिल जाएगा प्लस यहां पर क्या होगा 4 2 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 40 ठीक है, प्लस यहां पर क्या होगा 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, यहां पर 30ac आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो आपको ये देखने को मिल जाएगी।
आई होप एग्जाम्पल नंबर 14 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 की। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा? एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा है कि एक्सपेंड कीजिए ये जो टर्म आपको दी हुई है। तो फॉर्मूला तो आपका यही लग जाएगा। अब इस फॉर्मूले को अगर मैं कंपेयर करूं तो ए की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा? 4a है। वहीं पर बी की वैल्यू क्या है बेटा? यहां पर प्लस का बी है, तो यहां पर -2b दिया हुआ है, तो ये माइनस के साथ आप लिखेंगे 2b। वहीं पर c की वैल्यू भी यहां पर -3c दिया हुआ है, तो -3c आप यहां पर लिख कर चलेंगे। ठीक है, तो अब अगर आप इसको एक्सपेंड करते हैं तो 4a, एक सेकेंड, पूरी आइडेंटिटी मैं यहां पर लिख लेता हूं, 4a -2b -3c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले a का स्क्वायर क्या है? 4a, इसका होल स्क्वायर। आगे आपका होगा प्लस b की जगह पर है -2b, इसका होल स्क्वायर, प्लस आगे है माइनस का 3c, इसका होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a है आपका 4a और b है आपका -2b, प्लस 2 इंटू -2b इंटू -3c, प्लस 2 इंटू -3c और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 4a। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस ही हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेटा क्या है? इस माइनस की इस प्लस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या मिलेगा? माइनस देखने को मिलेगा। इसीलिए आप बाद में साइन लगाएंगे, पहले अपनी आइडेंटिटीज देख लेंगे किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। 4 2 जा 8, 2 जा 16, ए बी आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो आपको प्लस ही मिलेगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, BC आपको मिलेगा। यहाँ पर आगे अगर आप ध्यान से देखें तो एक ही माइनस है, उसकी मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो आपको माइनस ही मिलेगा। और 3 2 जा 6, 4 जा 24, AC आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली आपको जो यहाँ पर एक्सपेंड फॉर्म मिलेगी एग्जाम्पल नंबर 15 की, वो हो जाएगी बेटा 16a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 16ab प्लस 12bc माइनस 24ac। तो ये आपका 15th क्वेश्चन का एक्सपेंड फॉर्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए, ये इक्वेशन आपको दी हुई है 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। तो अगर आपको इस तरीके की आइडेंटिटी दी है तो आपको पहले यहाँ पर एनालाइज करना पड़ेगा कि माइनस वाली जो टर्म है इसमें कौन सी टर्म माइनस हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब आप स्क्वायर करेंगे किसी टर्म का तो वहां पर आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि आपकी कौन सी टर्म प्लस में होगी, कौन सी टर्म माइनस में होगी। उसका पता आपको यहाँ पर ये जो साइन माइनस आ रहा है यहाँ से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। एक्चुअल में आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले में यहाँ पर हर जगह प्लस आपको देखने को मिलता है बेटा, है ना। तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आपको प्लस देखने को मिल रहा है केवल। तो यहाँ पर x और z यानी कि यहाँ पर c और a, ये जो दो टर्म हैं ये दोनों अगर प्लस में रहती हैं तो इनकी मल्टीप्लाई भी आपको प्लस में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉमन है आपके पास y, x और z से अलग, तो दैट मीन्स अगर y माइनस है तो उनकी मल्टीप्लाई प्लस x से होगी या प्लस z से होगी, तभी तो यहाँ पर माइनस आ रहा होगा ना बेटा। बस हमें ये क्लू यहाँ से मिल गया है। अब कैसे लिखेंगे हम इसको, देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा इसको 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस, यहाँ तो प्लस ही रहता है, लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे बेटा माइनस y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा बेटा z का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि y टर्म ऐड होने पर ही जो मल्टीप्लिकेशन है वो माइनस हो रहा है, अदर टर्म्स आपकी प्लस ही रहेंगी। ठीक है, अब आप आगे क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेटा 2 इंटू 2x, क्योंकि a b होता है तो a की जगह पर 2x है और b की जगह पर माइनस का y आपको दिया हुआ है। फिर आगे आपका क्या होता है बेटा, प्लस 2 इंटू माइनस का y क्योंकि b होता है और c जो कि z दिया हुआ है। ठीक है, प्लस आगे आपका होता है 2 इंटू z जो कि c दिया हुआ है, c a होता है ना, और a की वैल्यू है बेटा आपके पास 2x। ठीक है, क्लियर। चलिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो 2 2 जा 4
एक्स वाई माइनस के 4xy आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखें 2 की मल्टीप्लाई वाई जेड से होगी, माइनस का y है तो -2yz आपको मिलेगा। 2 2 जा 4 zx आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये किसका होल स्क्वायर हो गया बेटा, 2x माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका और है, यानी कि आपका आंसर इसका सेकंड भी हो सकता है। वो क्या हो सकता है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। देखिए बेटा, अगर आप इसी क्वेश्चन को एनालाइज करें तो मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं ना बेटा, माइनस के 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस माइनस z का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये प्लस आ रहा है। अब इस -2 की इस y से होगी तो माइनस आएगा, इस y की -z से होगी तो भी माइनस आएगा। प्लस में आप और कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू -2x इंटू y, है ना, प्लस यहां पर क्या होता है बेटा 2y इंटू माइनस का z। आगे आप अगर ध्यान से देखिए प्लस 2 इंटू यहां पर क्या होगा बेटा -z इंटू -2x, ये आपका यहां पर रहने वाला है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4xy ही आपको मिलेगा, जो कि यहां पर दिया हुआ है। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का yz ही आपको 2yz देखने को मिल जाएगा, और माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको बेटा प्लस का 4xz ही देखने को मिलेगा, जो कि इस आइडेंटिटी को वेरीफाई भी कर रहा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -2x प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। इन फ्यूचर अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, तो आप इस तरीके से फैक्टराइज उसको कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आई होप 16 क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हमारा उद्देश्य केवल और केवल एक्सरसाइज कराना नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का, और इसीलिए हम एग्जाम्पल भी यहाँ पर फोकस करके चल रहे हैं। आगे है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इनको एक्सपेंड फॉर्म में आपको लिखकर दिखाना है। तो सबसे पहली टर्म है आपके पास 3a प्लस 4b का होल क्यूब। ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फिर से आप खुद से लिखकर जरूर देखेंगे हर बार। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है बेटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस यहां पर होता है 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस b। ठीक है, तो आप लिखिए यहां पर क्या होगा बेटा, 3a का क्यूब हो जाएगा प्लस 4b का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 3 इंटू 3a इंटू 4b और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 3a प्लस 4b। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का क्यूब आपको क्या देखने को मिलता है बेटा, 27 a क्यूब। 4 का क्यूब क्या मिलेगा बेटा आपको, 64 b क्यूब। ठीक है, अब आगे अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, 4 जा कितना हो जाएगा बेटा 36, है ना, 12 36 ab। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 3a प्लस 4b। चलिए आगे इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर लेते हैं, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस इसकी मल्टीप्लाई से होगी 3 टाइम्स, तो 36 इंटू 3 आपको मिलेगा 108 और a स्क्वायर b आपको देखने को मिल जाएगा प्लस 36 की 4 से मल्टीप्लाई होगी, देन यू गेट 144 ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहली वाली जो टर्म थी उसका क्यूब एक्सपेंड फॉर्म में आपने लिखकर दिखा दिया है। चलिए यहीं पर अगर हम 5p माइनस 3q देखें तो दूसरी आइडेंटिटी यहां पर लगेगी बेटा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लू कलर ले लेता हूं। यहां पर दूसरी आइडेंटिटी लगेगी, मैं यहां लिख लेता हूं बेटा a माइनस बी का होल क्यूब। वो क्या होती है बेटा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी आपको देखने को मिल जाता है। चलिए यहां पर मैं लिख लेता हूं बेटा 5p माइनस 3q का होल क्यूब। वो क्या हो जाएगा बेटा, 5p का क्यूब माइनस 3q का होल क्यूब, यहां पर हो जाएगा -3 इंटू 5p इंटू 3q, ब्रैकेट में 5p माइनस 3q आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 5 का क्यूब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 125, तो 125 p की पावर 3 माइनस 3 3 जा 9, 3 जा 27 q की पावर 3 माइनस 5 3 जा 15, 3 जा 45 pq आपको यहां पर मिल जाएगा। अब ब्रैकेट में आपका 5p माइनस
3q ही रहने वाला है। ठीक है, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे देन ये तो 125p³ आपका ऐसे ही रहेगा, -27q³ भी ऐसे ही रहेगा, -45 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करेंगे देन यू गेट 225p², माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी देन यू गेट प्लस, 45 3 कितना होता है बेटा 135, तो ये 135p² आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 के जो दोनों पार्ट थे उनकी क्यूब की एक्सपेंडेड फॉर्म आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस आपको केवल और केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, उन फॉर्मूलों में वैल्यूज को पुट करते जाना है, आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी। सुटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से इसको आपको यूज करना है। चलिए क्या है, यहां पर आपका दिया हुआ है 104 का क्यूब, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 100 + 4 का होल क्यूब। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, a + b का होल क्यूब। आप फॉर्मूला लिखिए फिर से, देखिए जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलेंगे ना तो एग्जाम्पल में ही मैं सारे फॉर्मूले आपको याद करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो फॉर्मूला a + b का होल क्यूब होता है a³ b³ + 3ab और यहां पर होता है a + b बेटा। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर a की जगह पर दिया हुआ है 100, तो 100 का क्यूब हो जाएगा बेटा, प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा मेरे बच्चों, प्लस यहां पर हो जाएगा 3 × 100 × 4 और ब्रैकेट में 100 + 4 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 100 का क्यूब आपका क्या हो जाएगा बेटा 1, ये कितने 6 हो जाएंगे बेटा, 0 कितने हो जाएंगे 6। ठीक है, क्योंकि 2 फिर 2 फिर 2 6 हो जाएंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 64, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा बेटा 1200, ये 1200 हो जाएगा। और इसको आप ऐड नहीं करेंगे, यहां पर आप इसको ऐसे ही लिख ही रहने देंगे क्योंकि आप एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन यहां पर नहीं करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व आउट कर लेता हूं, ये हो जाएगा 1000064, मैंने ये इसमें ऐड कर लिया है, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 120000। ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा 12 4 जा कितने होते हैं 48 और 00। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आपको देखने को मिल जाएगा। अब जब आप इसको फाइनली ऐड कर लेंगे सभी टर्म्स को देन फाइनली यू गेट 1124864, ये आपको फाइनली रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसी का भी क्यू फाइंड आउट करने के लिए वो कहता है तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। दूसरा पार्ट है बेटा आपका, मैं कलर चेंज करके यहां पर सॉल्व करता हूं। यहां पर दिया हुआ बेटा 999 का होल क्यूब, आप इसको किस तरीके से लिखेंगे बेटा 1000 - 1 का होल क्यूब। यहां पर फॉर्मूला लगेगा a - b का होल क्यूब, क्या होता है बेटा a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b आपको देखने को मिल जाता है। चलिए क्यूब आप ओपन करेंगे तो ये 1000 का क्यूब हो जाएगा बेटा, -1 का क्यूब 1 ही रहता है, -3 × 1000 × 1 1000 ही मिलेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट 3000 लिख देता हूं। 1000 - 1 आपको ब्रैकेट में देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो 3 and 3 यानी कि 10⁻9 यानी कि 1 के पीछे 9 0 आपको मिल जाएंगे। -1 3000 की मल्टीप्लाई 1000 से होगी तो माइनस यहां पर आपको मिलेगा 3000000। ठीक है, और माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई हो माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो इट बिकम्स प्लस, और 3000 की 1 से होगी तो यहां पर आपको 3000 प्लस का देखने को मिल जाएगा। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व आउट करते हैं तो यू गेट 99700299। तो इस तरीके से ये आपको आइडेंटिटी देखने को मिल जाती है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। ये आप जरूर ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। देखिए इसमें से आप डायरेक्टली इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहां पर 2999 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 3000 है, 3000 में से 1 जाएगा तो
2999 आपको मिलेगा। और यहाँ पर इसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 99700000 आपको देखने को मिलेगा जब आप इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। 99700000। ठीक है, और फिर इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो फाइनली आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आपको खुद से भी सॉल्व करके जरूर देखना है। अगर किसी आंसर में कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको बता देंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आइडेंटिटी का यूज करके ही आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज कीजिए 8x की पावर 3 27y की पावर क्यूब प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर। बहुत ही आसान है, आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। देखिए ये किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी जो हमने फॉर्मूला यूज किया है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या कह रहा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता है। और इस ब्रैकेट को ओपन करके आप लिखेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab यानी कि a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आपको आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो अगर आप इसमें यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये होल क्यूब है किसी चीज का, ये भी होल क्यूब है, यहाँ पर एक टर्म का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पर भी एक टर्म का स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले मैं जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है या जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ। 8x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3 प्लस 36x स्क्वायर y प्लस 54xy स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व आउट करके या यूज करते हैं इसमें इस आइडेंटिटी का तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 8 किसका क्यूब होता है बेटा, 2 का, और x का तो होल क्यूब ही है, तो 2x का होल क्यूब करेंगे तो 8x क्यूब ही आपको मिलेगा। यहाँ पर 27 किसका होता है क्यूब, 3 का, तो 3y का होल क्यूब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर क्या होता है बेटा, 3 इंटू 2x जो यहाँ पर वैल्यू होती है इंटू 3y, यही तो रहता है, लेकिन 2x का होल क्यूब आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला हमने यहाँ पर यूज कर लिया है टर्म। प्लस यहाँ पर बेटा 3 इंटू 2x है इंटू ये जो बाद में आपका है 3y, इसका स्क्वायर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्या ये टर्म आपकी यूज हो रही है, यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अगर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व आउट करके दिखाता हूँ तो बेटा इस टर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो 3 इंटू 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3y, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 जा 36 x स्क्वायर y। देखिए यही वाली टर्म मिल रही है ना, ये रही आपकी टर्म। ठीक है, अगर मैं इस वाली आइडेंटिटी को यहाँ पर सॉल्व करके देखता हूँ तो 3 इंटू 2x इंटू 3 3 जा 9y स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, 9 जा 54। ठीक है, 54xy का स्क्वायर, यानी कि ये वाली टर्म आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं कि ये किसका फॉर्मूला यूज हुआ है। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 3y का होल क्यूब यहाँ पर यूज किया गया है और उसी का एक्सपेंडेड फॉर्म आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 19 भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल नंबर 20 की। 20 एग्जाम्पल क्या कहता है, इसको भी आप फैक्टराइज करने के लिए उसने कहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर तो आप एक यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, 8x की क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xy। ठीक है, आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। चलिए तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले बेटा क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 2x की पावर 3, क्योंकि ये 8x क्यूब है, प्लस मैं सेपरेटली इसको y का क्यूब लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बेटा 27 यानी 3z का होल क्यूब। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, माइनस मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 इंटू तीनों की मल्टीप्लाई 2x इंटू वाई इंटू 3z। तो क्या ये मल्टीप्लीकेशन यही दे रहा है, देखते हैं। 3 इंटू 2 6, 3 जा 18xyz। ऑब्वियसली बात है, तो जो हमें टर्म दी हुई थी वो हमने एक्सपेंड करके कुछ इस फॉर्म में लिख ली है। ठीक है, तो अब अगर आप इसकी आइडेंटिटी देखें, जो सबसे लास्ट में एक आइडेंटिटी मैंने बताई थी वो क्या होती है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab अगर आपको दिया हुआ है तो आप उसको किस तरीके से लिखेंगे। चलिए मैं आइडेंटिटी भी यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ आपको। आइडेंटिटी यहाँ पर जो यूज होगी बेटा वो होगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3a
ए ही यूज हो रहा है यहाँ पर एक्स वाई जेड ले रहे हैं ना बेटा हम, तो एक्स वाई जेड ही लिखेंगे। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर आगे आपको यूज करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन आगे जो आपकी आइडेंटिटी यूज होगी वो है आपका माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आइडेंटिटी आपकी रहने वाली है, ठीक है, इस सिचुएशन में। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस आइडेंटिटी के इक्वेट अब हम इसको करके लिख लेते हैं। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले 2x प्लस वाई प्लस 3z, ठीक है। फिर हम आगे लिखेंगे पहली वाली टर्म का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर और 3z का स्क्वायर होगा 9z स्क्वायर। इज दैट क्लियर? माइनस पहली दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 2xy, तो यहां पर माइनस 2xy आपको मिलेगा, माइनस इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई y इंटू 3z, तो देन यू गेट 3yz माइनस पहली और लास्ट वाली टर्म की मल्टीप्लाई 3 टू जा 6xz। तो ये आपको आइडेंटिटी का फाइनली आंसर देखने को मिल जाएगा। इसको आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए आइडेंटिटीज के फॉर्मूले अगर आपको बहुत अच्छे से याद हैं तो आपको कोई भी समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली है। बार बार क्वेश्चन का आप यूज कर रहे हैं, मतलब बार बार आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बार बार ही आपको आइडेंटिटी लिखकर देखनी है। आप क्वेश्चन करने के साथ साथ सारी आइडेंटिटी को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे, आपकी फिंगर टिप्स पर सारी आइडेंटिटीज हो जाएंगी। बट आपको ये नहीं सोचना है कि ये वाली आइडेंटिटी तो हमको आती है और ये वाला क्वेश्चन हम कर लेंगे। ये वाली चीजें अगर आपने अवॉइड कर दी तो आप मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बच्चे क्या करते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर सोचते हैं इस टाइप के हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। नहीं बेटा, मैथ प्रैक्टिस मांगता है। मैं शुरुआत से आपसे यही कहता हुआ आ रहा हूं बेटा कि मैथ प्रैक्टिस मांगता है सॉरी, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल आपके लिए होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक वाला बटन प्रेस कीजिए। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में बेहिचक आप जरूर लिखें, ताकि इन फ्यूचर वाली वीडियोस में हम और बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है। वहीं पर अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और अपना विश्वास बनाए रखेंगे। हम अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 को टारगेट करेंगे और उस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज 2.4 हम वहां पर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।